जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत और आप सबको को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारे महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य पर जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो हम लोग यानी डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक सामान्य घर से अपने जीवन का यात्रा शुरू किया। एक गरीब परिवार में रह के रहे और भारत के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक का सफर किया। यानी भारत का प्रथम नागरिक तक बनने का सफर उन्होंने केवल शिक्षा के बदौलत किया। यानी उन्होंने किस इस काम को इतनी बेहतरीन ढंग से किया, शिक्षा में इतना मेहनत किया कि उन्हें इस शिक्षक के बदौलत यानी शिक्षा के बदौलत उन्हें भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया। तो फिर इसी के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम मेंटेनेंस आज शुरू होने जा रहा है और पिछले क्लास में हम लोग बेसिक समाप्त कर चुके थे और वर्ब फॉर्म को भी समाप्त कर चुके थे। तो देखिए, हम पिछले क्लास में आप लोग को बताए गए थे कि टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है। तो बताए थे कि टाइम इज द एक्चुअल पीरियड व्हेन द एक्शन और इवेंट टेक्स प्लेस। यानी जब कोई घटना होता है तो उसका वास्तविक समय को जो बताने आता है, समय को बताने आता है, वो क्या होता है? टाइम होता है। लेकिन जब क्या क्रिया निकालते हैं, क्रिया के व्याकरणिक रूप का अध्ययन, यानी क्या होता है? क्रिया का व्याकरणिक रूप को टेंस करते हैं, यानी व्याकरण को जो अध्ययन करते हैं, क्रिया के अलग अलग रूपों का जो अध्ययन करते हैं उसी को टेंस करते हैं। यह भी समय बताता है, यह जो है ना, यानी हर एक काल का चार समय बताता है, यानी वर्तमान का चार, पास्ट यानी भूत का चार और भविष्य का चार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस कितने प्रकार का होता है। टेंस टेंस हमारा मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। यानी टेंस तीन प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो देखिए, वर्तमान काल का भी चार रूप, पास्ट टेंस यानी भूतकाल का भी चार रूप और फ्यूचर टेंस, चारों का चार रूप होता है। तो इन चारों रूप को क्या क्या कहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ टेंस नहीं पढ़ेंगे, हम लोग टेंस के साथ साथ टाइम भी पढ़ते चलेंगे। एंड टेंस जब हम लोग बेसिक, टेंस क्या बेसिक चीज है, जब हम लोग बेसिक को पढ़ लेंगे टेंस का, तो फिर हम लोग उसमें एडवांस टाइम को भी ऐड करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस को जानते हैं। तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे, जो नहीं लिखे है उसको लिख लीजिए जल्दी से। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान का। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान। देखिए, क्रिया के यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सबका चार प्रकार होता है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का नाम पहला है सिंपल
प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा यानी इसका दूसरा नाम है, जो बहुत प्रचलित नाम है, उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यानी इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान का। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट, यानी पुराना नाम जो है वो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। और नया नाम जो है वो क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कंटिन्यूअस मतलब होता है सतत, मतलब लगातार, उसको कहते हैं सतत। या अब कंटिन्यूअस यानी क्या, सतत मतलब जो लगातार जारी है, ये वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको कह सकते हैं अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान का। सतत या अपूर्ण वर्तमान का। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी इसका हिंदी होता है पूर्ण, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, पूर्ण वर्तमान का। जैसे जो काम पूरा हो गया उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान पूर्ण, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब सतत, वर्तमान पूर्ण सतत काल। या फिर ऐसे लिख सकते हैं पूर्ण सतत, पूर्ण सतत वर्तमान काल। यानी देखिए अगर कहें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी एक ऐसा समय आया होगा जब एक समय तक काम पूरा हो गया होगा और आगे भी जारी होगा। तो देखिए हमारा प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी सतत या अपूर्ण वर्तमान काल, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, जो काम पूरा नहीं हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण सतत वर्तमान काल। तो इसको आप लोग लिख दिए होंगे, थोड़ा सा स्पीड चलाएंगे आप। तो आप लोग लिख दिए होंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए
सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है अर्थ कि जो काम जारी हो, यानी क्या, जो काम लगातार होता है, रोज होता है, उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट है। जो काम सामान्य रूप से चलता रहता है, जैसे राम रोज क्रिकेट खेलता है, वह रोज पढ़ती है, यानी जो हैबिट को बताने आता है, आदत को बताने आता है, इसको ही क्या कहते हैं, सिंपल, यानी वर्तमान के हैबिट को बताने जो आता है, यानी नियमित कार्य को जो बताने आता है, उसको कहते हैं, उसको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहचान। पहचान क्या, आराम आराम से पढ़ेंगे। पहचान, ध्यान दीजिए भाई साहब। जब किसी वाक्य के अंत में ता है, कॉमा ती है, कॉमा ते है, ता है ती है ते है, ता है ती है ते है रहे। जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, कॉमा ते है रहे, ता है ती है और ते है रहे, तो समझ जाना है कि सेंटेंस क्या बता रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, है जो है ना, है क्या बताता है, प्रेजेंट को। है क्या बताता है, प्रेजेंट टेंस को। और सिंपल ता क्या होता है, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका दूसरा नाम जो है, आप लोग को हम पहले बताए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा देर पहले लिखे थे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। अब जानेंगे कि सर वर्ब वन कहाँ लगेगा और वर्ब फाइव कहाँ लगेगा। तो आपको हम थोड़ा देर पहले जब हम वर्ब फॉर्म समझा रहे थे, तो आप लोग को बताए थे कि वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, यानी वर्ब वन क्या होगा, प्लूरल होगा। और वर्ब फाइव जन्म से सिंग, यानी क्या, एस ए एस लगाने से वर्ब में वर्ब बन जाता है सिंगुलर, तो वर्ब फाइव क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कहाँ वर्ब वन लगेगा या कहाँ वर्ब फाइव लगेगा। तो देखिए, आपको बताए हैं कि आई जो है नियम का पालन कभी नहीं करता, आई हमेशा लव मैरिज करता है, आई हमेशा लव मैरिज करता है, यानी अपनी जात अपने नियम का पालन नहीं करता। नियम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, लेकिन वो नियम का पालन नहीं करता है, तो इसीलिए आई, इसलिए आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल का नियम, आई वी प्लूरल है, और यू प्लूरल है, और दे प्लूरल है। आई वी यू दे अपने साथ, आई वी यू दे, आई वी यू दे अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब क्या लेगा, वर्ब वन लेगा। और फिर ही सी इट नेम, ही सी इट नेम जब भी आ जाएगा तो सिंगुलर लेगा, तो वर्ब फाइव क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। वर्ब फाइव क्या हो गया, यानी एक ही व्यक्ति है, यानी एक ही सब्जेक्ट जो नियम का पालन नहीं करता, वो क्या, आई, यानी सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल के साथ, यानी लव मैरिज करता है, प्लूरल के साथ क्या करता है, लव मैरिज करता है, इसीलिए, इसीलिए यानी क्या, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यानी क्या है, पहचान क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। पहचान क्या है, ता है ती है ते है, ता है ती है ते है, ता हूं। जब भी किसी वाक्य के अंत में दिख जाए, तो आपको लिखना है, हेडिंग मारना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और पहचान क्या है, ता है ती है ते है। लेकिन जब किसी वाक्य के अंत में आपको ये शब्द दिख जाए, ता है ती है ते है, ता है ती है ते है दिख जाए, तो किसका यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, हम आप एक सेंटेंस आपको देते हैं, मैं
मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ। ध्यान दीजिए। ता हूँ। ता हूँ। दिख रहा है क्या? इसमें अगर हम यहाँ जोड़ दे, नहीं जोड़े हैं तो क्या? ता हूँ। ता हूँ। यानी ता हूँ दिख रहा है और खेलना मैन वर्ब हो गया। खेलना मैन वर्ब हो गया, ता हूँ दिख रहा है, यानी क्या बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा है। तो देखिए, तो देखिए, हमारे पास पहचान पकड़ में आ गया कि पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहचान किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो मैं खेलता हूँ, ता हूँ दिख रहा है, तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, आई। सब्जेक्ट लिख लिए, प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव, ता हूँ आ गया present। तो आई के साथ क्या लगा? वर्ब वन, तो खेलना का इंग्लिश प्ले। आई प्ले। तो सेंटेंस पूरा हो गया। फिर देखिए अगला सेंटेंस लिखा है, वह वह फुटबॉल खेलती है। वह फुटबॉल खेलती है। यानी ध्यान देना है आपको। क्या है? ती है। ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है। तो वह फुटबॉल खेलती है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना, वह ती है, स्त्रीलिंग हो गया। तो क्या? सी। सी सिंगुलर संख्या में, क्या? सी संख्या में एक। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, तो सी। खेलना का इंग्लिश क्या आ गया? प्ले। तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब वन क्या? प्लूरल है। वर्ब फाइव क्या? सिंगुलर है। तो ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब फाइव, तो एस लगा देंगे। आपको बताए थे कि जब किसी वर्ब के अंत में वाई रहे, उसके ठीक पहले एक वोवेल रहे, तो सिर्फ एस लगाना है। सी प्लेज, क्या खेलती है? फुटबॉल खेलती है। और फुटबॉल नाम है, तो बस क्या? सब्जेक्ट लिखे पीछे से बनाते आए, तो हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। इसको उतार दीजिए आप लोग। तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लेंगे, क्योंकि बस पहचान लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचानता आती आते हैं, ताहू। आप लोग में से बहुत सारे लोग इसको पढ़े होंगे, लेकिन हम जो आपको ट्वेल्व देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि जिस व्यक्ति को इंग्लिश से कोई लगाव नहीं है, जो इसको इंग्लिश का भूत से डर लगता है, उसका डर को हटाना, डर को हटाना। इसीलिए हम बहुत बेसिक से क्लास को स्टार्ट किए हैं। और हर एक टॉपिक आप देखे होंगे कि बेसिक से स्टार्ट किए, हाई लेवल तक लेके आए। यानी शुरू है जीरो से, इन जीरो पे ठहरेंगे नहीं, एडवांस तक जाएंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है। तो सेंटेंस हो गया, यानी इसको फिर आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी सेंटेंस हो गया, जैसे तुम तुम भोजन पकाते हो। तुम भोजन पकाते हो। तुम भोजन पकाते हो, तब तक आप लोग लिखिए, हम स्ट्रक्चर पेपर लिखते हैं। यानी हम स्ट्रक्चर लिख चुके हैं, तो आप लोग से बन नहीं गया होगा। हम क्या बोले? तुम भोजन पकाते हो। ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है, क्या बता रहा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। ते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट बता रहा है।
तो वो तो प्रेजेंट बता रहा, ते क्या बता रहा, इंडेफिनिट। तुम सब्जेक्ट लिख लिए, सब्जेक्ट लिख लिए, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, आई वी, यू। अब सब्जेक्ट लिखिए, यू, तुमका इंग्लिश क्या हो गया, यू। सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से बनाते आइए। पकाना का इंग्लिश क्या होता है, कुक। अब बताए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कि आई वी यू दे प्लूरल है, यानी आई सिंगुलर लेकिन वी यू दे सब प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो क्या, यू। पकाना का इंग्लिश क्या हो गया, कुक। सिंगुलर क्या, प्लूरल है तो भरवन। भोजन का इंग्लिश क्या हो गया, फूड। फिर अगला सेंटेंस, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। तो जिनसे नहीं बनाता उस सेंटेंस को लिखिए, उसके बाद इस सेंटेंस को बनाइए। आप लोग से बन गया होगा। ये सीता गाना गाती है, ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सीता सब्जेक्ट हो गया, यानी सीता सब्जेक्ट लिख लिए और पीछे से बनाते आइए, ता है वर्ब 1 वर्ब 5। गाना गाना, गाना गाना का मतलब वर्ब, गाना गाना का मीन्स क्या था, सिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सीता सिंग्स। एक गाना यानी क्या, ए सॉन्ग, एक टाइम में एक कोई भी गाना गाती है, यानी क्या, इंडिफिनिट के लिए ए लगाते हैं। यानी सीता सिंह से सॉन्ग, यानी कोई भी गाना गाती है तो कहने करते हैं सीता सिंह से सॉन्ग। फिर अगला सेंटेंस देखिए, वह सत्य बोलती है, वह सत्य बोलती है, वह सत्य बोलती है। देखिए सत्य का इंग्लिश होता है ट्रूथ, सत्य का इंग्लिश होता है ट्रूथ। अब बोलने के लिए स्पीक। आप लोग को हम बताए टेलीग्राम चैनल स्पीक, टेलीग्राम चैनल आप लोग को हम बता दिए है सर कि नीतीश सर CSW सर्च कीजिएगा, नीतीश सर CSW। तो फिर आपको तो फिर आपको क्या मिल जाएगा हमारा चैनल। तो फिर बनाइए आप लोग। टेलीग्राम पे हम वर्क फॉर्म डाल दिए हैं और सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही मिलेगा। तो बन गया होगा आप लोगों से कि वह सत्य बोलती है, ता है, ती है, ता है, ती है, यानी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वह सब्जेक्ट आ गया तो क्या स्त्रीलिंग बता रहा है, तो क्या होगा, सी। बोलना का इंग्लिश, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, तो क्या हो जाएगा, सी स्पीक्स, सी स्पीक्स सिंगुलर सब्जेक्ट। सत्य का इंग्लिश क्या होता है, ट्रूथ। और ट्रूथ हमेशा अपने पहले आर्टिकल दो लेता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सी स्पीक्स द ट्रूथ, सी स्पीक्स द ट्रूथ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस, मैं रोज टहलता हूँ, मैं रोज टहलता हूँ।
टहलना का इंग्लिश होता है वॉक। टहलना का इंग्लिश भी होता है वॉक, WAL के वॉक, वॉक मतलब टहलना। तो बनाइए। तो यानी मैं रोज टहलता हूँ, मैं कहेंगे इसका आ गया आई। आई सब्जेक्ट लिखिए, बोले आई लव मैरिज करता है, यानी एक ही आई है जो नियम का पालन नहीं करता है। टहलना क्या हो गया, वॉक। आई वॉक डेली। आई वॉक डेली। DALY डेली या एवरीडे। आई वॉक डेली या एवरीडे। फिर अब जो है हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये सब आप लोग उतार लिए होंगे। तो देखिए सेंटेंस आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब सेंटेंस का हम लेवल ऊंचा कर रहे हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा हाई लेवल की ओर ले जा रहे हैं। जैसे देखिए अगर हम कहें गंगा, गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यानी कहने का अर्थ है कि गंगा का जो बहाव का शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमनद से होता है। तो सबसे पहले जानिए, निकलना या बहना, यानी कोई पानी का जलधारा यदि बहता है, पानी बहना, तो इसमें कहते हैं फ्लो। FLOW, फ्लो। फ्लो मतलब बहना। फ्लो मतलब बहना किसका, द्रव का। यानी किसका बहना, द्रव। द्रव का बहना फ्लो। फ्लो। या फिर या फिर अगर हम कहें उत्पन्न, यानी क्या होता है, उत्पन्न यानी क्या कहते हैं, उत्पन्न या उद्भव। उद्भव को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन। और और उसको यूज होगा ओरिजिनेट। ओरिजिनेट यानी वहां से क्या होता है, शुरुआत होता है, ओरिजिनेट। तो देखिए हम सेंटेंस बना रहे हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती है, ताती है प्रेजेंट इंडिफिटेंस। सब्जेक्ट क्या गया, गंगा। गंगा एक पवित्र नदी है, नदी है। जब भी नदी को नाम आ जाए तो नदी के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द लगता है। आर्टिकल द लगता है, तो यानी द गंगा। द गंगा निकलती है, यानी क्या, ब्लोज, क्योंकि सॉरी फ्लोज। फ्लो मतलब बहाना, फ्लो मतलब बहाना। तो गंगा फ्लो सिंगुलर से गंगा नाम है, फ्लोज फ्रॉम फ्रॉम गंगोत्री। फ्लोज फ्रॉम गंगोत्री। गंगा फ्लोज फ्रॉम गंगोत्री। या फिर दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा द द गंगा। सब्जेक्ट लिख लिए, यानी वहां से उसका उद्गम है। उद्गम को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, और उसका वर्ब फॉर्म यूज होगा ओरिजिनेट्स। ओरिजिनेट सिंगुलर सब्जेक्ट, ओरिजिनेट का वर्ब 5S। ओरिजिनेट्स कहाँ से, गंगोत्री से। यानी जहां देखिए से के लिए फ्रॉम इसलिए लगाए, स्टार्टिंग बिंदु के लिए, यानी स्टार्ट इधर भी आप लोग लिख लिए होंगे। यानी स्टार्टिंग बिंदु के लिए, स्टार्टिंग बिंदु के लिए जब भी आता है ना, स्टार्ट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हमेशा, आप लोग को पहले बताया है, फ्रॉम आता है। और एंडिंग पॉइंट के लिए, एंडिंग पॉइंट के लिए टू आता है।
तो देखिए गंगा गंगोत्री से निकलती है, यानी स्टार्ट कहाँ से रहा, गंगोत्री से। इसका उद्गम कहाँ, गंगोत्री में है। तो गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम फ्रॉम गंगोत्री। गंगोत्री क्या है सर, हिमनद है, यानी हिमनदी है, यानी बर्फ से। तो हमारा एक सेंटेंस पूरा आ गया, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो जो बना ली तो अच्छा बात है, जिनसे नहीं बना वो लिखेंगे। ऐसे ही हमारे सेंटेंस का लेवल धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ेगा सर, आपको चिंता नहीं करनी है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला सेंटेंस। सूर्य सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है, यानी उगता है। उगना का इंग्लिश होता है सर, उगना का इंग्लिश एराइज या राइज। एराइज या राइज मतलब होता है उगना। उगना, और सो उगना का उगना। और सेट मतलब होता है डूबना। सेट मतलब क्या होता है, डूबना। ऐसी की सेट, सेट मतलब डूबना। तो आप लोग बनाइए। और सूर्य जो है भौगोलिक पिंड है और हमारे पृथ्वी के लिए महत्व का चीज है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द। और देखिए हमारे पास चार दिशा है, यानी लिख लिए होंगे स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम, एंडिंग पॉइंट के लिए टू। इसको लिख लीजिए हम, क्योंकि इसको मिटाने जा रहे हैं, क्योंकि इसी पेज पे हमको सारा टॉपिक पढ़ाना है। चैन देखिए, ईस्ट मतलब हो गया पूरब। WEST वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। ईस्ट वेस्ट। साउथ SOUT, साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। कहते हैं साउथ फिल्म देखने, यानी हमारा भारत, दक्षिण भारत का फिल्म साउथ। और NORTH, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। तो सूर्य पूरब में उगता है, ता है उगना या डूबना का इंग्लिश बता दिए। उगना का राइज, राइज। और डूबना का सेट। यानी सूर्य सब्जेक्ट क्या हो गया, सूर्य हो गया। और सब्जेक्ट सूर्य हो गया, तो सूर्य को इंग्लिश में क्या कह देंगे हम लोग, सूर्य को इंग्लिश में कह देंगे सन। और सन क्या भौगोलिक पिंड है, इसलिए आर्टिकल दो। तो सन। उगना का इंग्लिश होता है राइज, तो सिंगुलर से सिंगुलर राइजेस। मैं का इंग्लिश इन। और दिशा के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, या द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर तो इसको आप लोग उतार दीजिए, जिनसे नहीं बना, जिनसे बना तो खुशी की बात है। अधिकादेश एक सेंटेंस लिख लीजिएगा आप लोग कि सूर्य पश्चिम में डूबता है। सूर्य पश्चिम में डूबता है। सूर्य पश्चिम में डूबता है। इसको बनाइएगा आप लोग, डूबना कहीं सेट लगा दिया उधर। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी गंगा का उनतीस निकलता, आप लोग लिख लिए होंगे। तो एक सेंटेंस है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी घूमना का जो इंग्लिश होता है ना, वो होता है मूव। घूमना का इंग्लिश क्या होता है, मूव। MOVE, मूव। और के चारों ओर, के चारों ओर के लिए दो होता है। जब वृत्ताकार, वृत्ताकार के लिए आए तो उसके लिए राउंड। जब टेढ़ा मेढ़ा के लिए आए तो अराउंड। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा के लिए आए तो अराउंड।
तो पृथ्वी किस आकार पर चक्कर लगाती है? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का इंग्लिश क्या हो गया? सन, सॉरी क्षमा कीजिएगा, अर्थ। तो अर्थ जो हो गया क्या हो गया? द, उसके पहले आर्टिकल द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी भी जो है ना एक आकाशीय पिंड है, हेवनली बॉडीज है। द अर्थ घूमती है, तो सबको इसको भूल जाइए आप लोग, इसको भूल जाइए, सूर्य की तरफ सीधा पृथ्वी घूमती है। तो यानी पृथ्वी घूमती है, घूमना का इंग्लिश क्या था? मूव। पंखा घूमता है, पंखा मूव। तो द अर्थ मूव, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मूव्स के चारों ओर, किसके चारों ओर? यानी वृत्ताकार के पथ पर, तो क्या हो जाएगा? मूव्स राउंड, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर, राउंड द सन, राउंड द सन। तो आप लोगों से बन गया होगा, तो फिर इनसे नहीं बना तो उसको लिखेंगे। यानी पृथ्वी सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते आराम आराम से बन जाएगा सेंटेंस। इसी तरह एक सेंटेंस है, चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। देखिए सेम सेंटेंस, इसको मैं क्या कहते? चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, या कहते हैं अगर चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो दोनों सेम के चारों ओर या परिक्रमा करना, यानी राउंड लगेगा, राउंड। और क्या? मूव, घूमना का इंग्लिश हो ही गया। तो आप लोग इसको बना लेंगे या हमको बनाना पड़ेगा? तो बना देते हैं हम। चंद्रमा सब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा? द मून, यानी चंदा मामा दूर के, हुआ पकावे गुड़ के, द मून परिक्रमा करता है या घूमता है, तो इसका आ गया मूव, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मूव्स, किसके चारों ओर? यानी पृथ्वी के चारों ओर, तो क्या हो जाएगा? राउंड द अर्थ, राउंड द अर्थ। तो आप लोगों से ये सेंटेंस बन गया होगा। अब इसके आगे जो थोड़ा सा हाई लेवल का सेंटेंस है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कल हम लोग शुरू करेंगे, क्या इसी को समाप्त करके टाइम के अंदर चले जाएंगे। तो फिर आशा करते हैं कि आप लोग को टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सबों को फिर से एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।